कृष्णचंद्र भगवान की, अखिल ब्रह्मांड नायक, गोपति गोपीपति गोलोकपति जगतपति, ब्रिज जन वंदन यशोदानंदन भक्त और चंदन, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पित रूपी, सृष्टि की रचयिता भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान का वांगमय, अर्थमय, शब्दमय, वाणीमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य गुरुवर सूरजनाथ जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिनकी शरण में बैठ कर के पिछले 4 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण का हम सभी अमृत पी रहे हैं। ऐसी पावन भूमि देवी नागणीची माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लोक देवता, ग्राम देवता, प्रसिद्ध देवता सभी के चरणों में प्रणाम करती हुई अमर शहीद भैरव सिंह जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई समक्ष जितने भी भक्तजन विराजमान हैं, आप सभी के हृदय में समाहित परम पिता परमात्मा के अंश को प्रणाम करते हुए आप सभी का यथा योग्य अभिनंदन अभिवादन। आइएगा नानी बाई के मायरे में प्रवेश करते हैं। दो लाभ एक साथ, दिन में कथा, रात्रि को नानी बाई का मायरा। नानी बाई के मायरे से सीख क्या मिलती है अंतिम में कि जब भगवान पर भरोसा होता है तो भगवान अवश्य आते हैं। जिस प्रकार से नरसिंह जी को भरोसा था, पूर्ण रूप से भगवान आए थे। अब नानी बैरो मायरो आ बात सुनन आप वो कदे विचार मत करजो कि नरसिंह जी भगवान से मायरो मांगियो, नहीं, मायरो मांगियो को नहीं। भगवान ने तो खुद ने कोड आवे कि मैं मारे भगतरी की ने की मदद करूं, किने ने की रूप से। अब भगवान कभी भी किसी की सकाम भक्ति मंजूर नहीं करते, भगवान निष्काम भक्ति देखते हैं। अगर भगवान आएंगे तो निष्काम भक्ति देख करके आएंगे। नरसिंह जी के लिए भगवान आए तो किस लिए आए? निष्काम भक्ति देखी। सबरी के लिए भगवान आए तो क्या देखा? निष्काम भक्ति देखी। कर्माबाई के घर भगवान खिचड़ो जी मंडरे वास्तु आया तो कहीं देखियो निष्काम भक्ति और भाव देखियो। मीराबाई रे वास्तु भगवान आया तो कहीं देखियो निष्काम भक्ति और भाव। सकाम भक्ति कभी किसी की भगवान मंजूर नहीं करते। और एक बात और, जितने प्रिय भगवान को भक्त हैं उतना प्रिय ना तो कोई पदार्थ है, ना कोई वस्तु है, ना कुछ और है। इतने प्रिय भगवान को भक्त है। सुदामा जी का नाम सबने सुना। जब सुदामा जी भगवान के पास आए थे, 3 मुट्ठी चावल लेकर के भगवान से मुलाकात करके जब वापस रवाना हुए तो उस समय रुक्मिणी जी ने पूछा कि आज तक मैंने देखा है इंद्र जी है, ब्रह्मा जी है और इस सृष्टि का ऐसा कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं है जो आपसे मिलने के लिए नहीं आए। और अद्भुत अद्भुत अपने हाथ में भेंट भी लेके आया, कोई माला लेके आया, कोई कुछ लेके आया। लेकिन आज तक मैंने आपकी
ये प्रसन्नता नहीं देखी जो आज सुदामा जी को देख करके है। इसका कारण क्या है? तब भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और कहा कि मिलने के लिए तो बहुत आते हैं, सब आते हैं, भेंट भी लाते हैं, माला भी पहनाते हैं, लेकिन क्यों पहनाते हैं? क्योंकि उनको कुछ मेरे से काम है। हम देखते हैं ना, गंवरे महीने कोई बड़ा नेताजी आ जावे तो लोग माला पहनावे कि नहीं पहना? तो वो माला बड़ी होती है तो बिना नेताजी डरता डरता पहने, क्यों? नेताजी ने ठा है कि जितनी बड़ी आ माला वेला उन्हों कई गुना ज्यादा बड़ी लोगारी मांग वेला। उसी प्रकार से भगवान ने कहा कि भेंट हाथ में लाए, जरूर लाए, लेकिन उसके बदले कुछ ना कुछ उनको काम था। एक सुदामा जी पहला ऐसा भक्त आया है जो निष्काम रूप से आया, जिसको कोई काम नहीं, बस मन में भाव जाग गया कि मैं जाऊं भगवान को चावल दूं। इसलिए मैं उसे देख करके इतना प्रसन्न हुआ। भगवान आपका निष्काम भाव देख करके आते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते। भगवान के सामने जाकर के भगवान के गुणगान गाना, ये भगवान को चावलूसी लगती हैं। और भगवान के सामने जाकर के आप भक्तों के गुणगान गाओ, वो भगवान को अति प्रिय है। इसीलिए भगवान की कथा के बीच बीच में भक्तों की कथा भी आती है। नरसिंह जी, जिनका जन्म जूनागढ़ के अंदर, गुजरात में जूनागढ़ के अंदर नागर कुल ब्राह्मण परिवार में हुआ। ब्राह्मण परिवार में नरसिंह जी का जन्म हुआ, लेकिन बचपन से ही नरसिंह जी के एक दुविधा लागू थी। क्या? ना तो वो मुंह से बोल सकते और ना कानों से सुन सकते। एड़ा गूंगा और बेरा अपने हा नरसिंह जी। और उसके बाद कुछ समय बाद कोई महामारी आई, उसके अंदर नरसिंह जी के माता पिता भी चल बसे। अब नरसिंह जी का ख्याल, नरसिंह जी का पालन पोषण नरसिंह जी की दादी करती। दादी जी जब भी मंदिर जावे, कोई कीर्तन में जावे, कथा में जावे, तो नरसिंह जी ने सागे सागे ले जावे। और बुजुर्गों के लिए तो यही शोभा देता है, कीर्तन है, कथा है, मंदिर है, तो जहां भी जाती अपने पोते को साथ साथ में ले जाते। एक दिन मन में विचार करियो कि भाई कल महाशिवरात्रि है, तो शिवरात्रि ने आपा जावा और महादेव जी रे जल चढ़ावा, और वो भी सुबह सुबह जल्दी जावा, क्योंकि लेट पूछा तो पछे जल चढ़ाने नंबर नहीं आवे, क्योंकि बेटे लाइन लागी उड़ी रही। माता जी सुबह सुबह जल्दी उठिया, नहाया धोया, नरसिंह जी ने भी सागे सागे तैयार करया और महादेव जी रे मंदिर गया। महादेव जी रे मंदिर जान महादेव जी रे जल चढ़ायो, और जिया ही जल चढ़ान पाछा घूमिया तो एक कोने के महीने बैठा महाराज ने देखा। दादी जी ने अगर ठा पड़ जातो ना कि गांव के महीने कोई महाराज आया है नया, तो छट आपरा पोता ने लेन पहुंच जाती। क्यों? बात एक ही बोलती कि महाराज मारे पोता सुन बोली जे कोन, मारे पोता ने सुनी जे कोन, इन्हें आशीर्वाद दे। तो आज जैसे ही महादेव जी को जल चढ़ाया, पीछे घूमे माता जी, तो एक कोने के अंदर बैठे महाराज दिखे। माता जी मन में विचार करियो कि भाई ए भी कोई नया महाराज लागे, नया महाराज जो कोड भी बत्तो बोले नया महाराज लागे, एक बार आशीर्वाद दिला दो।
माता जी महाराज जी रे तरफ जाने लगा। महाराज जी जिया ही माता जी ने आपरी तरफ आवता देखे तो महाराज मन में विचार करियो आ बाया ने बाता घणी आवे, पंचायती खूब करे। कहनी पंचायती महाराज क्यों बढ़िया लुगाई लड़ती कहीं खेत बीजा हा कोनी यो कोनी गांव की सो कितना साल हुआ महाराज बढ़िया ने, मतलब इधर उधर की बातें पूछी। तो महाराज कह रहे बाया बाता घनी पूछी तो महाराज आपरी झट आंखिया बंद कर दी। लेकिन दादी जी बात रा पक्का महाराज जी रे कने आएगा। कने आन आवाज लगाई, महाराज जी जय श्री कृष्ण। महाराज तो की बोले महाराज जी राधे राधे। महाराज जी तो बोले महाराज जी राम। महाराज जी तो फिर भी नहीं बोले। दादी जी कहे ए महाराज मैं जय श्री कृष्ण करियो तो भी नहीं बोलिया, राधे राधे करियो तो भी नहीं बोलिया, राम जी राम करियो तो भी नहीं बोलिया। ए महाराज भक्त है कि ना? बोले महाराज जय महादेव जी री। बोले काम का ये बता, माला पेरू दिखे कौन? झट आंखें पाछी बंद कर ले। लेकिन दादी जी बात रा पक्का एक ही रट लगा ली, महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज महाराज के बात कही है बता नहीं क्यों मारी माला रे महीने विघ्न डाल रही है। दादी जी कहे महाराज मैं थारा दंड कमंडल लेन थोड़ी ना भागती। बोले कमंडल लेन तो नहीं भागती लेकिन मारो मन तो कोसली होगलो, माला ही नहीं फेरन दे रही, काम कही है काम बता। बोले महाराज काम की को मारे एक पोतो है नरसी नाम है, बिने काना सु सुनी जे कोनी मुंडा सु बोली जे कोनी, बिने आप आशीर्वाद दो। बोले कटे तारो पोतो लेना। माता जी नरसी जी ने बुलाया, नरसी जी महाराज आप रा कन्ने बिठान और नरसी जी रे कांधारे माते हाथ फेरन कयो माता जी ओ तो भगवान रू बहुत बड़ो भक्त बनेला। माता जी कहे वाह महाराज आछो आशीर्वाद दियो, मुंडे सु बोली जे कोनी काना सु सुनी जे कोनी, भक्ति का टांगड़ा सु करी। बोले ना ना चिंता मत करो ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। अब महाराज जी नरसी जी ने आप रे कने बैठा कान रे मैंने धीरे से बोलियो बोलो बेटा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और जन्म रा गूंगा बहरा नरसी जी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। माता जी रे चमत्कार हुई और चमत्कार ने नमस्कार। माता जी के वे महाराज आप तुम्हारी शिवरात्रि की पूजा सफल कर दी, हालो मारे घरे आलो, मारो बड़ो पोतो है ना बहुत बड़ो अवसर है, आपने बढ़िया भोजन कराऊं बढ़िया जिमाऊं चालो। महाराज के वे भाई मैं तो कोई रे घरे जावा, मन में विचार करियो आज इतनी बड़ी कृपा हुई है तो की ने की दक्षिणा तो महाराज ने दूं। आप री जेब टंटोड़ी देखिया करो, आप बुजुर्ग माताओं ने देखिया करो एक छोटी जेब रखे वे में ज्यादा पैसा नहीं लेकिन आप री जरूरत अनुसार पैसा रखा गया। आप री जेब ने टंटोली 10 को नोट निकलियो कि 10 रुपया महाराज की करिए तो महाराज अंक कट रुपया थे 5 महीने 5 रो सिक्का निकाल 5 2 3 2 2 2। महाराज समझ गया कि बाई रो मन नहीं। महाराज कहवे कि भाई मैं लेवा ही को नहीं न्याल करिया। वे दादी जी आया जना तो एकदम धीरे 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 जाने सगली बीमारियां आने जोड़ी और जब पाछा गया तो सब बीमारियां उतर गई क्योंकि भाई पोतो बोलने लागो सुनने लागो। पूरे गांव के महीने प्रचार कर दियो मारो पोतो बोलने लागो मारो पोतो सुनने लागो। घरे गया नरसी जी रा भाभी जी जका महाराज रीशरा एड़ा खारा के रीश ने अटे ही बिठान रखता। घर के महीने कोई बात हुई रे झट
घरे गया माता जी नरसिंह जी रा भाभी जी ने जान कहो देख देख बिंदनी तारो देवर बोलने लागो बोले जन्म रो गूंगो बेरो कहीं बोलने लागो बोले ना ना बोले नरसिंह जी ने आवाज लगाई माता जी कहो नरसिंह थारा भाभी ने थारा भोजाई ने बोलन सुना माता जी रो केवणो हुयो और नरसिंह जी कहवे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। संत महात्मा एड़ी बताइए कि भाई नरसिंह जी ने बोली देवंडे वास्तु भगवान स्वयं एक साधु रूप धारण कर आया क्योंकि भगवान रे बिना कौन बोली दे सके कोई रे वश की बात नहीं। तो संतों ने बताया है कि भगवान स्वयं आए थे एक साधु का रूप धारण करके। अब भोजाई जी तो गया आपरे कमरा में नरसिंह जी वे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण करे। माता जी रे मन रे महीने अब एक और इच्छा जागृत होगी क्यों कि मारे पोतो बोलने लाग गयो सुनने लाग गयो लेकिन अब इको ब्याह भी मारे आता सु हो जावे तो वो अच्छो हो जाए। मैं जाऊं सु पहली पहली मारे पोता को ब्याह करवा और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जावे ना इच्छा ज्यादा बढ़ती जावे। मैं बैठी हूँ जड़ यूं हो जा मैं बैठी हूँ जड़ यूं हो जा मैं बैठी हूँ जड़ यूं हो जा अरे सब कुछ हो जाए लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए इन इच्छाओं को कम कर देना चाहिए। इच्छा रखो एक प्रकार की कि जब तक मैं बैठी हूं भगवान का भजन हो जावे मारो सामरो माने एक बार मिल जावे। अब नरसिंह जी रे वास्तु सीधी सादी कन्या भी मिल गई क्योंकि सीधी सादी हो ही जाना ही पार पड़ी। भोजाई जी तो पहला सु एड़ा और आगरे कने तो आग महाराज खट्टे को नहीं इन्हें वास्तु अटे भी कोई सासुबा बैठी है तो बाने भी मैं एक ही बात कहनी चाहूँ एक बिंदनी तेज है तो दूजुड़ी ने धीमी लाओ एक धीमी है तो दूजुड़ी ने तेज लाओ क्योंकि अगर दोनों ही तेज हुई तो घर के महीने रोज फटाका रोज दिवाली क्योंकि महाराज आगरे कने पानी खटी। सीधी सादी नरसिंह जी रे वास्तु कन्या मिल गई। अब नरसिंह जी भोजाई वी को स्वभाव बहुत अलग हो लेकिन दादी जी जिया तिया सोरो दोरो दिखावता। अब दादी जी भी आपरे धाम चाल बसिया। अब नरसिंह जी री भोजाई जी नरसिंह जी रे लुगाई ने खूब परेशान करे। झाड़ू निकाले तो कूड़ो लारे फेंक दे और कहे थारी माथ ने झाड़ू निकालनो नहीं सिखायो। सब्जी बनावे तो नमक डबल वार डाल दे बहुत परेशान करे। लेकिन नरसिंह जी की लुगाई एकदम गाय की तरह है गाय की तरह यानी सीधी सादी भोली भाली। उसको पता था कि ये सब आप कर रहे हो लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं निकाला। ऐसे ही होता है परिवार में अगर दोनों बोलने लग जाएं तो केवल झगड़ा ही होगा और दोनों में से एक शांत हो जाए तो झगड़ा समाप्त हो जाता है। सहन शक्ति होनी चाहिए। अब एक दिन की बात भोजाई जी ने खूब गुस्सो आयोड़ो किरे पे तो गुस्सो तो उतारनो पड़े। जिया ही कमरे सु बारे निकलिया ना नरसिंह जी सामने सु आ रिया है। भोजाई जी कहो नरसिंह काम काज तो की करे को नहीं तू फोकट की रोटी अजी में जा जंगल में जान बलि तो लेना। नरसिंह जी जंगल में गया लकड़ियां काटी रस्सी से लकड़ियां ने बांधी लेन पाछा रवाना होया। बीच रास्ते रे महीने कठे भगवान रो कीर्तन चालतो और नरसिंह जी उन कीर्तन के महीने वठे ही बैठ गया। कीर्तन करने लागा कीर्तन चालतो रियो शाम होगी। जब कीर्तन पूर्ण हुयो जड़ा नरसिंह जी ने ठा पड़ी कि अरे भोजाई जी बड़ी तो मंगायो अब घरे जाऊं जनावा और डांटी। लेकिन एक काम करेंगे अपन जाकर के गौशाला में बैठ जाएंगे। ये यहां पर एक सोचने की और बात है।
आबार दादी जी कहीं कहो मारो बड़ो पोतो बहुत बड़ो अफसर, और नरसिंह जी गौशाला में रहते थे। और आज के समय में आप देख लो, बड़े बेटे के थोड़ा सा कमरा बड़ा हो जाए, छोटे के थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो भी कहीं मारे योग्य कर मारे के इतो इतो चाहिए वे कि नहीं। लेकिन नरसिंह जी गौशाला में रहते थे। अब नरसिंह जी घर पर पहुंचे। संयोग वंश कभी कभी समय भी साथ नहीं देता है, किस्मत भी साथ नहीं देती है। जैसे ही घर पर पहुंचे, बलि तो रखड़ने लगा तो एकदम से रस्सी टूटी और बलि तो बिखर गई। आवाज हुई, बोजाई जी रे काना में गई। बोजाई जी कहे मने लागे के आई गो, अब जान भी न बताऊं। बोजाई जी तुरंत बारे आए, बोले क्यों नरसिंह आई गयो, कद को बड़ी तो मंगायो और अब लेन आयो, अब मैं बड़ू हूं। नरसिंह जी मन ही मन में कहे भोजाई जी थारे मन में ये तो है तो मैं क्यों मना कर। भोजाई जी कहे कहीं बोलियो, बोले भोजाई जी रास्ता रे महीने कीर्तन चालतो और मैं कीर्तन के महीने बैठ को। भोजाई जी कहे कीर्तन के महीने बैठ गो, रोटियां जी में अठेर जिंजा बजावे बठे, जा निकल जा मारे घर से। नरसिंह जी कहे भोजाई जी गलती होगी। नरसिंह जी जान गौशाला के महीने बैठ गया। अब दोपहर को समय हुई, नरसिंह जी रे वास्तु भोजाई जी भोजन लेना आया। तो भोजन के महीने 2-4 दिन पहला की ठंडी रोटियां बाने तोड़े तो टूटे नहीं, मोड़े तो मुड़े नहीं, पानी में भिगोवे तो 2 घंटा तो बने भीगता लागे, एडी रोटियां लान रख दी। नरसिंह जी कहो भोजाई जी रोटियां ठंडी कर, थोड़ी गरम लाओ। अब रोटियां गरम हुई कि नहीं हुई, लेकिन भोजाई जी पूरा गरम हो गया। भोजाई जी कहे भावे इन्हें गरम रोटियां, मारो पतिदेव जब पूरे दिन काम करे कहीं मन में जत जावे तो बिने भी नहीं रोटियां नहीं दे, और इन भावे बैठे बैठे। इतना के महीने नरसिंह जी रा बड़ा भाई साहब बटे आएगा। बोले किस बात का झगड़ा है। नरसिंह जी कहे भाई साहब भोजाई जी भोजन लेना आया, ठंडी रोटियां लेना आया, तो मैं इतोक से भोजाई जी ने कहो कि रोटियां गरम ले। भोजाई कहे ओहो वो तो मारे खिलाफ बोले, मैं तो इन घर में रवे को नहीं, मैं तो आ जाऊं। अब जाओ या फिर ना जाओ, एक बार हंगामो तो खड़ो कर दियो। नरसिंह जी कहे भोजाई जी आप रो घर आप क्यों जाओ, मैं जाऊं। नरसिंह जी आप रे बड़ा भाई साहब रे प्रणाम करियो, भोजाई जी रे प्रणाम करियो और बटे सु रवाना हो गया। दिन भर गांव के अंदर घूमते रहे। रात का समय हो गया, जंगल में गए। जंगल में जा गए तो आगे एक शिव जी का मंदिर मिला। अब जंगल में तो भोले बाबा रो ही मंदिर मिलनो है, शिव जी रो मंदिर मिलियो तो मन में विचार करियो कि कोई बात नहीं, हम भोले बाबा की भक्ति करेंगे। 7 दिवस तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए नरसिंह जी ने महादेव जी की तपस्या की और बोले ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से ये स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से ये स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं,
वर मांगो सारून काजा। भोले बाबा आ गए। अब एक बात बताओ मने, जिन प्रकार नरसिंह जी रे स्वामी भगवान आया उन्हीं प्रकार आप रे स्वामी आ जावे तो कुछ कहीं मांगो ला, क्या मांगोगे? भक्ति मांगने वाले बहुत कम मिलेंगे। नरसिंह जी ने क्या मांगा जरा ध्यान से सुनना। मोकुओर कछु ना चाहिए, बोल श्री सत्य गुरुदेव भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल श्री नागाना राय की। बहुत बहुत आभार। आइएगा सजनों, मां नागनाथ माता के दिव्य दरबार में चल रही तैना की सरजमी पर विशालतम ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव और जिस उपलक्ष्य में आज प्रथम दिवस की नानी बाई की माहिरे की कथा का आयोजन, आज की इस कथा में पधारे हुए तमाम गुरुजन सज्जनों का पहले तो मैं यथायोग्य मंच के माध्यम से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आइए इस शुभ अवसर पर अभिनंदन स्वीकार करें और ओम विष्णु इस मंच के माध्यम से आप सभी को प्रणाम सौ बार करें। आप सभी को प्रणाम सौ बार करें। आप सभी की उपस्थिति को वंदन करता हूं। सभी निघन मानसों जय महाराज जी वंदन करते हुए आइएगा हम सभी के बीच हमारे इस तैना परिक्षेत्र के वरिष्ठ भामाशाओं में, जिनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, मां के बहुत परम उपासक रहे। मां के इस धाम में नागनाचार्य मंदिर में जो काम सरकारों के माध्यम से होते हैं, वो काम एक ऐसी शख्सियत जो अकेला भामाशाह मिलकर के करवा लेते हैं। ऐसे जन जन के हितैषी हम हमारे 36 कौम के हृदय सम्राट मां नागनाचार्य माता के परम उपासक परमादरणीय श्रीमान श्री ओम प्रकाश जी स्नोप श्रीमान प्रेमराज जी सोनी परिवार, एक बार बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से इस परिवार का अभिनंदन करें। वैसे था सब लोगों ने ध्यान में है, आपकी जानकारी वास्ते अवगत करवाना चाहूं, सोनी परिवार की ओर से आदरणीय ओम जी सोनी ने माता जी के दरबार में एक बहुत सुंदर हॉल का निर्माण करवाया है, जिसकी लागत राशि लगभग 25 से 30 लाख रुपए की रही है। एक बार बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें। हाँ माता बहनों, 25 लाख रुपए ताले ईयर सोनी बजाइए। एक बार बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें इस परिवार का। बहुत बहुत आभार। और आपने एक बहुत सुंदर प्याऊ का निर्माण भी करवाया है। ऐसी शख्सियत का मैं चाहूंगा एक बार बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें।
आदरणीय ओम जी सोनी, मेरी आपसे से प्रार्थना है कि आप मंच को तशरीफ लाएं और आप भागवत जी को पुष्प वितरण करवाएं। पधारो पधारो सर, आगे आए। और आप श्री का सम्मान ये पूरे गांव की ओर से सम्मान है सजनों। बड़ा सुंदर भाव है। धार्मिक अनुष्ठानों में आपकी बड़ी महती भूमिका रही। बहुत सरलता की प्रतिमूर्ति है। एक बार बहुत जोरदार तालियां बजाएं। पुरजोर तालियों के माध्यम से अभिनंदन कराएं श्रीमान ओम प्रकाश जी, श्री प्रेमराज जी सोनी परिवार, बहुत बहुत आभार। इस कथा को लेकर आपकी बड़ी महती भूमिका है और समय समय पर हर धार्मिक अनुष्ठानों में आपका बड़ा सुंदर सहयोग रहा। एक बार बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें। बहुत खूब, एक बार पूरा सदन तालियां बजाए सजनों। आपने कहा है कि इस कथा को लेकर एक बहुत बड़ी राशि की घोषणा आपके द्वारा की जाएगी, परंतु अभी कथा के दिन बाकी पड़े हैं, तो मैं भी समय समय पर यहाँ पर आता रहूंगा और जैसी गांव वालों की जैसा मेरा आदेश मिलेगा, मैं पूरे गांव के आदेश की अनुपालना के अंदर बहुत सुंदर सा सहयोग इनकी ओर से रहेगा। एक बार बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें, क्योंकि आपका ही तो काम है, तभी हमारा 13 ग्राम महान है और आपकी शान को मेरा सलाम है। एक बार बहुत जोरदार तालियां हो जाए सर में। बहुत बहुत आभार। बोल श्री अनंदो जी महाराज की बहुत आभार, शुक्रिया। इनके साथ जितने भी महानुभाव पधारे सभी का मैं यथायोग्य मंच के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सरलता की प्रतिमूर्ति है। आप श्री की ओर से प्याऊ का निर्माण, और मैंने बताया जो काम सरकारें करवाती है, जो काम विधायक कोटे से, सांसद कोटे से, पंचायत समिति से होते रहे हैं, वो काम अकेले व्यक्ति ने मिलकर के करवाया है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है सजनों। एक बार फिर से मैं तालियों के माध्यम से अभिनंदन चाहूंगा। आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में आदरणीय कैलाश जी सोनी पधारे हैं। मेरी आपसे से प्रार्थना रहेगी आप भी पधारें आगे और भागवत जी को पुष्प अर्पण करवाएं। श्रीमान कैलाश जी सोनी और श्री धनराज जी सोनी दोनों गुरुजन सज्जन आए। आदरणीय श्री कैलाश जी सोनी और श्रीमान धनराज जी सोनी, बहुत बहुत आभार। महेंद्र सिंह जी थोड़ा संपर्क करें मन से। महेंद्र सिंह जी, हाँ। आदरणीय प्रदीप जी सोनी पधारो। श्रीमान प्रदीप जी सोनी से मेरी प्रार्थना रहेगी आप भी आए और भागवत जी को आप पुष्प अर्पण करवा। श्री प्रदीप जी सोनी, बहुत बहुत आभार। श्रीमान प्रदीप जी सोनी का भी मैं मंच के माध्यम से समस्त तैनात परिक्षेत्र ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आज के हमारे बहुत बहुत आभार। आदरणीय सूरजाराम जी प्रजापति, जिनकी ओर से आज रात्रि में बड़ी सुंदर भोजन प्रसादी की व्यवस्था। एक बार बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें, क्योंकि जिनने खेमा बहादुरी मानी उठावा हाजरी। प्रसादी की बड़ी सुंदर व्यवस्था आदरणीय सूरजाराम जी प्रजापति परिवार की ओर से। मेरी आपसे नीचे प्रार्थना रहेगी उनके परिवार से जो लोग पधारे माता बहने सभी एक बार मंच पर आ जाएं और भागवत जी का पुष्प अर्पण करवावें। हाँ जल्दी तो फिर हाँ। आदरणीय सूरजाराम जी हलवाई साहब, अगर आप पधारे उनके परिवार से जितने भी लोग पधारे आए मंच पर। हाँ मैं तो मैंने खुद ने पहले भोजन प्रसाद करे खुद हाल टाइम लगा। बहुत बहुत आभार उनके पूरे कुटुंब का। मैं मंच के माध्यम से समस्त हमारे गोपाल प्रिया भक्ति फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा।
आदरणीय सूरजाराम जी हलवाई साहब का। आइएगा अब पुनः आप सभी को ले जाता हूं कथा के प्रसंग की ओर। श्री गोपाल प्रिया भक्ति फाउंडेशन की ओर से ये कार्यक्रम समस्त टैना और आड़े पाड़े क्षेत्र जितना गांव है बस सब ग्रामवासियों सहयोगार्थ ये कार्यक्रम है। इस आयोजन को लेकर ये टेंट की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, हमारे जनरेटर का लाभ तो सुतार परिवार ने ले लिया है, साउंड की व्यवस्था है, म्यूजिशियन बंधु जितने काम कर रहे हैं, कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, झांकियों की व्यवस्था है। इस संपूर्ण व्यवस्थाओं को लेकर जो भी इच्छुक भामाशा इस कथा में सनातन धर्म की अलग को जगाने के निमित्त अपना अंशदान देना चाहें तो आप अपनी घोषणा यहां से करवा सकते हैं। ऐसा निवेदन करते हुए आइएगा पुनः आप सभी को चलता हूं कथा व्यास की ओर, जहां पर हम सभी के बीच बहन विमला बाई शाह के मुखार बिंद से आज के इस प्रथम दिवस की नानी बाई के मायरे की कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत आभार। बोल श्री सत्य गुरुदेव भगवान की। श्री राधे श्री राधे, राम राम, श्री राधे श्री राधे। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी सोनी साहब, जिनके यहाँ पर आज हम जाकर के भी आए थे निमंत्रण देने के लिए, और जब मैं आई यहाँ पर तो ये हॉल देखा तो हॉल पर बड़ा अक्षर नाम लिखा हुआ, क्योंकि साहब यही बातें रह जाती हैं, ये पीढ़ियां याद करेगी। ये नाम लिखा हुआ यहाँ पर छप गया है, पीढ़ियां भी आकर के देखेगी तो वो छाती ठोक के गर्व से कहेगी ये हमारे पिताजी ने, ये हमारे दादाजी ने, परदादाजी ने बनाया है। यही तो काम आता है और इसी की तो कमाई करनी है हमें जीवन में। बाकी ऐसा नहीं है कि पैसा किसी किसी के पास में होता, सबके पास में पैसा खूब है, भगवान की कृपा खूब है, महादेव जी की कृपा खूब है, लेकिन हम जीवन भर कमाते हैं, लेकिन कमाई का कुछ हिस्सा हमें धर्म के कार्य में, ऐसे पुण्य के कार्य में पूरा नहीं लेकिन 2-4% अवश्य लगाना चाहिए, ताकि हमने जो धन कमाया है वो सारा शुद्ध हो जाए, हमारी कमाई शुद्ध हो जाए। बहुत सुंदर सोनी परिवार ने ये कार्य किया है और प्याऊ बनाई है। वहां पर तो अब जिसको प्यास लगती है वो ही पानी पीता है। कितनी महान सेवा की है। एक बार फिर से जोरदार इनके लिए तालियां बजाएं। तो पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। नरसिंह जी महादेव जी की पूजा करी, महादेव जी प्रकट हुए। नरसिंह जी ने कहा मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बार भगवान से मुलाकात करवा दो। महादेव जी मन में विचार करियो कि भाई 7 दिन सो भक्ति रे महीने लाग्योड़ो है, कहीं ध्यान माइंड। बोले नरसिंह फिर से मांग ले, फिर भी वही बात कही, मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाई, एक बार उनसे मुलाकात करवा दीजिए। महादेव जी कहने लगे नरसिंह तू तो भगवान रो बहुत बड़ो भक्त है, परम भक्त है, अगर तू सांसारिक हो तो गाड़ी मांगतो, बंगला मांगतो, बेटा मांगतो, पोता मांगतो, न जाने कुछ कुछ, लेकिन तू तो हमारे भगवान ने ही मांग लिया, वो तो मारो परम धनी है। लेकिन नरसिंह भगवान सु मिलन रे वास्तु, रासरा दर्शन करन रे वास्तु गोपी बनना पड़े। नरसिंह जी कह रहे महाराज गोपी बनना पड़े सही बात है, लेकिन रासरा दर्शन तो आप भी करिया। बोले हाँ मैं भी गोपी बनियो। बोले बोले बाबा थे किकर गोपी बनिया, आप रो तो रूप ही किकर गोपी बनिया आप। बोले मेरी कहानी बहुत लंबी है। बोले जितनी लंबी है बताओ, माने भी घनी फुर्सत है, कोई काम नहीं, बताओ आप कहानी। अब महादेव जी आप बीती सुनावे। महादेव जी कहे कि एक दिन
कैलाश पर्वत पर पार्वती जी बड़ा सज धजन तैयार हो रही हैं। मैं जान पूछ लियो देवी जी सिद्ध जाओ। पार्वती जी कहे आप कटे जाओ मैं पूछूं, आप कटे भी जाओ तो आज तक मैं पूछो कहीं, फिर मैंने क्यों पूछ। बोले देवी बताओ कहाँ जा रही हो, आज इतने सारे श्रृंगार किए जितने तो आज तक आपने कभी नहीं किए, शादी में भी नहीं किए, और आज इतने सारे श्रृंगार। पार्वती जी ने कहा आज गोकुल में महारास है, महारास रो दिन है और मैं उन रास रे महीने जा रही हूं। बोले रास, मने भी रास रा दर्शन करना है। पार्वती जी कहे आप रास रे महीने हालन का ही करोला, बटे तो गोपिया है नाचिया करे, और अगर आप बटे नाचने लागा तो धरती पूरी डगमग हो जाए, आप तो अठे ही बैठो और माला फेरो। बोले बाबा कहे नहीं नहीं चालनो तो मने भी है, ले तो मनी चालो। पार्वती जी कहे नहीं, वहां पर कोई पुरुष नहीं जा सकता, वहां पर सिर्फ गोपियां जा सकती हैं। अब पार्वती जी कहे कि प्रभु आपने हालनो है तो गोपी बननो पड़े। महादेव जी कहे तू गोपी बना न गोपो बना, ले चाले तो बात कर, हाथ ले चाले कि नहीं चले। अब पार्वती जी महादेव जी ने तैयार करे, गोपी रो रूप बनावे और कहे एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। हरि पार्वती से बोली मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संगी श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। रास रचेगा ब्रिज में भारी, रास रचेगा ब्रिज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। अब महादेव जी कह रहे देवी बटे भगवान श्री कृष्ण भी होवेला, राधा जी भी होवेला, तो मैं भी रासरा दर्शन करूं, रास के महीने मने भी सागे ले चलो। पार्वती जी कहे ओ मेरी भोले स्वामी कैसी ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। श्याम की सेवा वहाँ पुरुष ना कोई जाए उसी रास में, उसी रास में। अरे हंसी करेगी ब्रिज की नारी, हंसी करेगी ब्रिज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। अब भोले बाबा बोले क्या देवी यूं
देख ले गए सबने पतो चल जा मारो एड़ो रूप बना के कोई ने ढा भी नहीं पड़े पतो भी नहीं चले बोले बाबा के भाई ऐसा बना दो कोई न जाने इसी राज को मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजी राज को अरे बना के चूड़ा पहना के साड़ी बना के चूड़ा पहना के साड़ी चल चले मतवाली गोकुल में आ गए अरे पार्वती भी मना के हारी पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए गोकुल के महीने भगवान श्री कृष्ण राधा जी गोपिया ग्वाल बाल सब रास कर रहा है इता के महीने पार्वती जी महादेव जी ने लेन बठे पहुंच गया पार्वती जी महादेव जी ने एक पेड़ रे नीचे खड़ा कर दिया बोले अठे ही जुबा रही जो आ बढ़िया सुंदरी ओढ़ई और हाँ जुबान रो और बोली रो ध्यान राख जो बोल गया तो सारी पोल खुल जावेगा इन्हें वास्तु बोल जो मती पार्वती जी गया रास के महीने भगवान श्री कृष्ण की नजर पड़ी नई गोपी पर भोले बाबा पर मन में विचार करियो जाऊं जान एक बार बात तो करूं भगवान श्री कृष्ण आए पार्वती जी भोले बाबा के पास में आकर के बोले गोपी कहीं नाम है थारो गोपी तो बोले गोपी किसो गांव है गोपी तो की नहीं बोले भगवान श्री कृष्ण कहवे गोपी बोल तो सही नाम कहीं है तारो बोले बाबा कहवे एक कहवे के बोल और एक बा कहन की के बोल जो मती महासंकट में डाल दिया लेकिन भोले बाबा नहीं बोले इतने में घाघरा सो एक सांप निकलियो अब सांप निकलिया पचक भोले बाबा छुप सके कहीं भगवान श्री कृष्ण कहने लगे गोपी अब तू मत बोल लेकिन मुझे बुलाना आता है मैं जानता हूं अब भोले बाबा ने उस सांप को देखा तो सारी बात समझ गए देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात अरे ऐसी ही बचाई बंसी सुधे बुध भूले भोलेनाथ जी अरे सिर से खिसक गई जब साड़ी सिर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए जिया ही भगवान कदमरा पेड़ रे नीचे जान बंसी बजाई तो भोले बाबा आपरी शुद्ध बुद्ध भूल गया वह चुंदड़ी नीची पड़ गई और खुद नाचवा लगा ये दृश्य देख करके भगवान श्री कृष्ण को अति प्रसन्नता हुई दीन दयालु तेरा जब श्री कृपेश्वर हुआ नाम रे ओ भोली बाबा तेरा वृंदावन में बना प्यारा धाम जी हर तारा चंद कहे त्रिपुरारी तारा चंद करे त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए
बोले श्री ठाकुर जी महाराज की बहुत बहुत आभार। फिर से एक बड़ी सुंदर घोषणा। कल शाम को भोजन प्रसादी की बड़ी सुंदर व्यवस्था आदरणीय श्रीमान श्री कैलाश चंद जी श्री प्रेमराज जी सोनी परिवार, एक बार बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से परिवार का अभिनंदन कराएं। श्रीमान कैलाश चंद जी श्री प्रेमराज जी सोनी, जिनकी ओर से कल 8 तारीख को रात्रि में इनकी ओर से भोजन प्रसादी की व्यवस्था, एक बार बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से परिवार का अभिनंदन चाहूंगा। मेरी प्रार्थना रहेगी आदरणीय कैलाश जी आप आए मंच पर और अपना बहुमान स्वीकार करें। श्रीमान ठीक बात है, बहुत बहुत आभार। हाँ, कल शाम को पूरे परिवार पूरे कुटुंब का सम्मान यहाँ से किया जाएगा। और हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान श्री मांगीलाल जी खत्री साहब पधारे हैं, एक बार जिनका भी बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें। मेरी प्रार्थना रहेगी आदरणीय खत्री साहब आप भी आए मंच पर और भागवत जी को आप पुष्प अर्पण करवावे। पधारो, आओ साहब। श्रीमान मांगीलाल जी खत्री आइए, आप भी मंच को तशरीफ लाएं और भागवत जी को आप पुष्प अर्पण करवावें। समस्त श्री गोपाल प्रिया भक्ति फाउंडेशन की ओर से आप श्री का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत आभार। बहुत श्रद्धा की प्रतिमूर्ति समय समय पर हर धार्मिक अनुष्ठान में आपकी उपस्थिति रही है। बहुत बहुत आभार। श्रीमान मांगीलाल जी खत्री, जिनका व्यासपीठ की ओर से मंच के माध्यम से समस्त तैना परिक्षेत्र ग्राम वासियों की ओर से आप श्री का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और भी आज के इस आयोजन में जितने गुणजन सज्जन पधारे, मेरी माता बहनें पधार रही है, आपका भी यथा योग्य मंच के माध्यम से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइएगा, पुनः आप सभी को चलता हूं कथा व्यास की ओर, जहां पर हम सभी के बीच नानी बाई के मायरे की कथा के प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं विमला बाई साहब। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राम। तो महादेव जी कहे कि नरसिंह भगवान रा दर्शन करने वास्तु, रास रा दर्शन करने वास्तु गोपी बनना पड़े। बोले वो भी मन में अगर बहुत सारी इच्छा हो तो। नरसिंह जी कहे हाँ हाँ बहुत इच्छा है, बताओ आप। बोले तो आंखें बंद करो। नरसिंह जी ने आंखें बंद की और जैसे ही अपनी आंखें खोली तो महाराष्ट्र की भूमि में आ गए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण, राधा जी, ग्वाल बाल, गोपियां सब लोग रास कर रहे हैं। किसी ग्वाल बाल ने नरसिंह जी के हाथ में भी मुशाल पकड़ा दी, नरसिंह जी भी नाचने लग गए। इतने मग्न हो गए, इतने मग्न हो गए कि उस मुशाल से नरसिंह जी का हाथ जल रहा है, लेकिन नरसिंह जी को कोई खबर नहीं। इस दृश्य को राधा जी ने देखा। तब राधा जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, अरे आप यहां पर नाच रहे हो, देखो आपके भक्त का हाथ जल रहा है। भगवान दौड़ करके नरसिंह जी के पास गए, हाथ को पकड़ा और अपने पीतांबर के अंदर छुपा लिया। इसका मतलब क्या है कि भगवान अपने भक्तों की पीड़ा को अपने हृदय से लगा करके रखते हैं। भक्तों की पीड़ा को खुद पर ले लेते हैं, लेकिन भक्त को आंच नहीं आने। और जैसे ही पीतांबर से हाथ बाहर निकाला, एकदम मंगल और कुशल, जाने की हो को नहीं। फिर महादेव जी, भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह जी से पूछा कि भाई तू है कौन, कहां से आया, क्योंकि यहां पर कोई जीवित पुरुष तो यहां पर आ ही नहीं सकता। नरसिंह जी बोले बाबा रसा में इशारो कर दियो, बोले ए बाबा जी लेना आया, आना पूछो। भगवान श्री कृष्ण बोले बाबा ने पूछो। बोले बाबा जी आपने तो ठाहा है कि कोई जीवित पुरुष यहां पर नहीं आ सकता, तो फिर आपने ये क्यों किया।
बोले बाबा कहवे कि देखो इसने मेरी भक्ति की, मुझे प्रसन्न किया और मैंने कहा कि वर मांगो तो इसने एक ही चीज मांगी, मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाए। अब भक्तों को भगवान से ना मिलाऊं ये तो फिर अन्याय होता है। इन्हें वास्तु मैं तो लेना आ गयो, अब आप जानो और आप भक्त जाने, मैं तुम्हारे जाऊं। महादेव जी रवाना हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी से कहने लगे, नरसिंह तुझे वापस धरती पर जाना पड़ेगा क्योंकि तेरे बहुत सारे कर्म बाकी पड़े हैं। नरसिंह जी ने पाछा धरती पर भेजा। विश्व पहला नरसिंह जी ने 3 प्रसाद दिया भगवान। कौन कौन सा? पहली तुलसी की माला, दूसरा खड़ताल और तीसरा केदारपुर राग। और भगवान ने कहा जब जब तू ये केदार का राग गाएगा, चाहे मैं कहीं पर भी हो, लेकिन सबसे पहले तेरे पास आऊंगा। नरसिंह जी प्रसाद लेकर के धरती पर आ गए। अब नरसिंह जी को कोई चिंता नहीं, बैठे भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कुछ भोजन मिला तो अच्छी बात, नहीं मिला तो भी अच्छी बात, रहने के लिए जगह मिली तो अच्छी बात, नहीं मिली तो भी अच्छी बात, कोई चिंता नहीं। लेकिन जो खुद की चिंता नहीं करते उनकी चिंता भगवान करते हैं। और वो जब चिंता करते हैं तो ऐसी करते हैं कि पूछो। भगवान को चिंता हुई, भगवान ने नरसिंह जी को एक बहुत बड़ी हवेली दे दी और इतना अन्न धन दे दिया कि 12 पीढ़ी बैठ करके खाए तो भी खत्म ना हो, इतना अन्न धन। लेकिन नरसिंह जी को जब कुछ नहीं था तो भी कोई चिंता नहीं, और है तो भी कोई चिंता नहीं। जो भी कोई आया कि नरसिंह जी ये चाहिए ले जाओ, ये चाहिए ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। और 12 पीढ़ी बैठ खावे इतो धन नरसिंह जी 12 महीना के महीने निवेड़ दियो। 1 महीने में 1 पीढ़ी निकाल दी, क्योंकि जो आया उसको देते रहे। लेकिन उस समय जब धन इत्यादि नरसिंह जी के पास खूब था, तो नरसिंह जी ने अपनी बेटी नानी बाई का विवाह अंजार नगर में किया। सामे वालों परिवार भी मोटो मिल गयो। मोटो यानी यूं मोटो नहीं, पैसा के महीने अच्छो परिवार मिल गयो, बहुत अच्छो ब्याह हुयो। अब नरसिंह जी भगवान री भक्ति के महीने हैं, इतना लीन हो गया कि नानी बाई री बेटी रो ब्याह आई गयो तो भी नरसिंह जी ने कोई खबर नहीं। नानी बाई रे बेटी रो ब्याह आयो। अब आपा असल मायरे के महीने प्रवेश करा। बोले नरसिंह जी री दी करी ने नानी बाई नाम वो, नरसिंह जी री दी करी ने नानी बाई नाम। अरे ब्याही श्री रंग के घरा नगरी अंजारी सुग्राम राम जी, ब्याही श्री रंग के घरा नगरी अंजारी सुग्राम हरी। जाय सुता के लिगन रो श्री रंग कियो पूछा भी राम जी, जाय सुता के लिगन
आयो ब्याव की कुंकुपत्री कुंकुपत्री लिखन को समय आयो। सबसे पहली घर के महीने कोई भी मंगल कार्य होवे शुभ कार्य होवे ना तो जाजम बिछाया करे। जाजम बिछा सब भाई एक जगह एकत्रित होन विचार करें। पछ कोई कह भी देवे कि भाई मारे उन दिन आ बात होगी इन वास्तु में ब्याह के महीने आयो को, तो कोई भी ऐसी बात ना हो। इन वास्तु बडेरा कहवता कि पुरानी बाता ने गालो जाजम रे नीचे और नई बात शुरू करो। यहाँ कारण झगड़ो 1 मिनट के महीने सलट जाओ। अब बैठे ही सोफा रे माते घालेगा कि नहीं, बैठो कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है। लेकिन घर के अंदर जब कोई शुभ कार्य हो तब एक प्रकार की जाजम बिछा करके सब भाइयों को एक साथ बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। तो नरसिंह जी श्रीरंग जी रे आठे जाजम बिछाई, कुंकुपत्री लिखी। पहली पत्रिका भगवान गजानन जी ने दीवी और पछे सब लोग कहने लगा कि भाई अब सबसे मोटा गणायत कौन है। मोटा यानी करीबी गणायत। सब सोच विचार करने लगा कि भाई करीबी कौन है, करीबी कौन है। इतने में एक व्यक्ति बोले कि भाई सबसे मोटा गणायत तो नरसिंह जी है, क्योंकि आज बहिरे नाना जी है, सबसे मोटा तो वही जी है। और जैसे ही नरसिंह जी का नाम आया सब चुप हो गया, जाने कोई हक्को पड़ गयो, एकदम चुप, क्योंकि नरसिंह जी की हालात सब जानता। और पहला कोई यूं कुरियर आज की तरह जैसे कुरियर होते हैं वैसे नहीं होते। पहले एक सेठ के पास में एक जोशी जी होता और वो जोशी जी इस गांव के समाचार उस गांव में ले जाते। तो सब जानता कि भाई नरसिंह जी रे कने की है कोनी। और जोशी जी की भी शर्त होती थी कि जहां से जा रहे हैं वहां से भी कुछ ना कुछ दिया जाए और जहां जा रहे हैं वहां से भी कुछ दिया जाए। तो सब जानता कि नरसिंह जी कने देवंडे वास्तु की है कोनी, फालतूरा गुत्ता खावन। इतना के महीने लारे एक कोकलियो जी महाराज बैठा, जका शरीर के महीने इतना दुबला पतला कि एक्सरे रे भी जरूरत को नहीं। वह बोले कि नरसिंह जी रे पत्रिका तो मैं ले जाऊं। क्यों? क्योंकि कोकलियो जी महाराज नरसिंह जी सु जिन समय नानी बईरो ब्याह हो तो उन समय मिलिया और उन समय नरसिंह जी कने खूब धन इत्यादि हो। कोकलियो जी महाराज कहे कि मैं पत्रिका लेन जाऊं। अब नरसिंह जी रे वास्तु पत्रिका लिखी जे, बारन ने पत्रिका लिखी जे। महीने सासू जी, बड़ी सासू जी, दादी सासू जी सब चिंता के महीने। दादी सासू जी तो मंदिर निकलिया, पाछा आया तो देखिया कि बींदनी चक्कर काट रही है। बींदनी कौन? नानी बाई की सासू। दादी सासू आर बोलियो ये बींदनी बात कहीं है, एक ही ठोड़ बैठ जा, आराम कर ले। बींदनी कहे थानो सुजे आराम, बारे मोडियर पत्रिका लिखी जे, वो मोडियो ब्याह में आवेला तो ब्याह बिगाड़ेला। बोले मारे कने एक आइडियो है। बोले मायरा के महीने इतो सेमान लिखो कि नरसिंह जी तो कहीं नरसिंह जी रे हाथ पीढ़ी भी नहीं भर सके। और अगर मायरो आई गयो तो अपने फायदो, और अगर मायरो नरसिंह जी री व्यवस्था नहीं हुई और नरसिंह जी नहीं आया तो आपा चामा यहाँ। तो सब सासू जी, देवरानी, जेठानी सब मिलन मायरो लिखन री तैयारी करी। सासू ननद योर देरानी जेठानी सब मिल बैठी आई के। सासू ननद योर देरानी जेठानी सब मिल बैठी आई। दावत कलम कागज मंगवायो लेखक लिए बुलाई राम जी। दावत कलम कागज मंगवायो लेखक लिए बुलाए हरि। सवा 25 मन लिखो सुपारी, सवा 25 मन रो रे।
पत्री लिखी थी 25 मणे लिखो सुपारी नानी बाई रो देवर नारायण नारायण आर बोले दादी 25 मण सुपारी रो कई करी पंडित जी तो 2 सुपारी के महीने पूरा ब्याह निवेड़ 25 मण बोले देख नारायणा अगर आएगी तो आपा किराना की दुकान रे माते देन पैसा लेना जाओ और अगर नहीं आई तो ओई आपा चावा 1 करोड़ रुपए रोकड़ी उस समय 1 करोड़ आज भी कोई व्यक्ति ने एकदम कह देना कि भाई मैंने अब 10 मिनट के महीने 10 लाख रुपया थे बाको फाड़ जाए लेकिन उस समय 1 करोड़ रुपए कितनी बड़ी बात थी कागज में 2 भाटा लिख दो यूं उठ बोली डोकरी नारायणो कहे दादी बुढ़ापे के महीने सटिया तो नहीं गया भाटा में कहीं करी भाटा तो आप घरे ही गना घरे नहीं तो गांव में तो मिल ही जासी बठे सु मंगाने रो कहीं पाई दादी कहे नारायणा एड़ा बेड़ा भाटा नहीं होनेरा भाटा बोले होनेरा भाटा की गई 2 कहीं करी 1 ही गणो बोले ना ना आगे सियारो आवे सोने की शिला एक ही माते बैठूं एक ही पग रगड़ रगड़ धूं उपयोग देखो बुढ़ापे के महीने कुको पत्री तैयार हो गई कोकलियो जी महाराज ले जावन रे वास्तु तैयार हुआ लेकिन मन में विचार करियो कि एक बार नानी बाई सु पूछू तो सरी की बाबा जी रे साथे कोई और भी सामान मंगाणो वे तो नानी बाई तो आप रे पिताजी रा हालात जानती नानी बाई बोली नानी बाई बोली थे तो लिखो ही इति अरे मारी तो ससुरारे घरे आई जो मती नानी बाई कहे कि मारे घर के महीने मारी तो सासू जी ने मायरा रो चाव बोले मारी सासू ने मायरा को घणो चाव है जब भी घर के महीने चालू आगे सुन निकलो थारो बाप मायरो लाशी कहीं थारो बाप मायरो लाशी कहीं थारो बाप मायरो लाशी कहीं मायरो 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 ओ जीवने रो आधार बन गयो ऑक्सीजन गैस बन गयो इने वास्तु आप रे कने अगर मायरो इतो वे तो ही आप आई जो वरना आप मती आई जो आप री अठे बेइज्जती वेला आ बात लिखन नानी भाई कोकलियो जी महाराज ने दे दी कोकलियो जी महाराज रवाने हो गया बूढ़ा हा 2 दिन तो गांव पार करने में लग गया भगवान ने चिंता हुई कि अगर इन प्रकार ओ गयो तो ब्याह पहला हो जाए कुंकू पत्री पछे पहुंच तो भगवान आपरा विमान भेजा बूढ़लो भी रामण था क्यों सूतो खूंटी ताण राम जी बूढ़लो भी रामण था क्यों सूतो खूंटी ताण अरे आका सासू आयो मारे ठाकुर रो भी मान राम जी आका सासू आयो मारे ठाकुर रो भी माने हरी अरे एड़ा बूढ़ा ब्राह्मण यूं पर एड़ा बूढ़ा ब्राह्मण यूं पर कियो
नरसिंह जी मेहता की, ठाकुर जी महाराज की। बोल श्री ठाकुर जी महाराज की। देखिए झांकियों के माध्यम से आपके यहीं के स्थानीय बच्चे बड़ी सुंदर सेवा दे रहे हैं। अगर आपको आनंद आ रहा था एक बार तालियों के माध्यम से बच्चों को आशीर्वाद दे सब लोग। बड़ी सुंदर एक से बढ़कर एक झांकियां यहां से प्रस्तुत की जा रही है। बोलिए अपने अपने माता पिता श्री सत्य गुरुदेव की। बोलिए अपने अपने माता पिता श्री सत्य गुरुदेव की। हाँ माता बहनों कोई जरूरी नहीं कि मैं जोरू हागू करा तो इसे जय बोलो। और जयकारों में आप लोगों ने निवेदन करना चाहूं सज्जनों सभी गुणजन सज्जन बैठा हो। 7 दिवसीय ये कार्यक्रम है। उस संपूर्ण अनुष्ठान में आप लोग जयकारा करो या फिर ना करो वो आपकी भक्ति का माध्यम है, परंतु इस जयकारे के अंदर एक भी भक्त बाकी नहीं रहना चाहिए। जिसका एक कारण है क्योंकि उन 3 लोगों का एक साथ जयकारा होने जा रहा है जिन लोगों को उपकार आप लोग इन जन्म में तो कहीं अगले 7 जन्म भी कभी नहीं चुका पावा। अपने अपने माता पिता और गुरुदेव श्री का एक बार जयकारा सब लोग कर दें। बोले अपने अपने माता पिता श्री सत्य गुरुदेव भगवान की। क्योंकि गरीब हूं मगर जरदार से नहीं मिलता और जमीन बेचकर मक्कार से नहीं मिलता। हो सके तो संभाल के रखना भक्तों अपने माँ बाप और गुरु महाराज का आशीर्वाद वो किसी तेना गांव के बाजार में नहीं मिलता। वो किसी तेना गांव के बाजार में नहीं मिलता। संतों ने यहां तक लिखा है कि माता तीर्थ पिता तीर्थ तीर्थ जस्ट बंधवा और बचने बचने गुरु तीर्थ और तीर्थव्यागता। इस जीवन में माता पिता गुरु महाराज और बड़े भाई से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। उसी परंपरा को निर्वाह कर हमारे विमला बाई साहब के पूज्य गुरुदेव हमारे पांचला सिद्धा धाम के महंत पूज्य सूर्यनाथ जी महाराज, मैं चाहूंगा एक बार तालियों के माध्यम से गुरुदेव श्री का सब लोग सम्मान करें। सर तो हिंदुस्तान से नहीं हिंदुस्तान के बाहर के लोग अनेकों ऐसी कंट्रियां हैं जहां के लोग गुरुदेव की पावन श्री निश्रा में हमेशा पांचला सिद्धा की श्रद्धा में पधारते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री का समय समय पर हम सभी को आशीर्वाद मिलता रहता है। क्योंकि गुरु बिन कोई देव नहीं है, नैन चिंतामणि रतन रहे। सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, गुरु बिन नहीं नागेंद्र रहे। काम धेनु नहीं, कल्प वृक्ष नहीं, गुरु बिन नहीं अस्तित्व रहे। और जग में गुरुपद सष्टाएं लोगों, गुरुपद में भगवान रहे, गुरुपद में भगवान रहे। वो भगवान का साक्षात स्वरूप पूज्य गुरुदेव श्री के पावन पुनीत चरणों में वंदन करते हुए आइएगा बड़ी सुंदर झांकी के प्रसंग को लेकर एक बार पुनः आज की कथा को आगे बढ़ा रही है आदरणीय बहन विमला बाई। जोशी जी पत्रिका लेन जूनागढ़ पहुंच गया। नींद में सोता सोता चाल नहीं आई, भगवान पहुंचाया। जब नींद खुली तो देखियो कि वो नयो बाजार किसो आई गो। मतलब कहीं ध्यान राते 8 आन सुता वेला बुजुर्ग थे। आकर के कुछ व्यक्तियों से पूछा, थोड़ी इसकी आवाज बढ़ा दो। कुछ व्यक्ति सामने मिल गए, उनसे पूछा कि भाई नरसिंह सेठ रो घर किन जगह है, नरसिंह सेठ रो घर। तो लोगों ने पहचान बताई है क्या? आमी सामी दरवाजा पर तिलक मांड्या राम जी। आमी सामी दरवाजा पर तिलक मांड्या, और सूरज सामी पोल मेहता नरसिंह जी पांड्या राम जी। सूरज सामी पोल मेहता नरसिंह जी पांड्या रे। आमी सामी दरवाजे पर तिलक मांड्या राम जी। आमी सामी दरवाजा पर तिलक मांड्या, अरे सूरज सामी पोल मेहता नरसिंह जी पांड्या राम जी। सूरज सामी पोल मेहता नरसिंह जी पांड्या रे। अब जोशी जी नरसिंह जी पोल के बारे तो आई क्या, घर तो ढूंढ लो। क्योंकि देखिए व्यक्ति का अन्न धन कम हो सकता है लेकिन मकान तो कठे ही जावे गुन, लेकिन तो नरसिंह जी की पोल तो है ही। जोशी जी पोल के बाहर आए, घर तो मिल गया। अब जोशी जी बड़ा प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि मन में विचार करियो कि भाई अपा जावा नरसिंह जी कितना स्वागत करे। 5-7 दिन तो अपा
अठे ही रेवा। ये पता नहीं कि नरसिंह जी पहले कुछ और थे, अब कुछ और हो गए। जोशी जी पोल के महीने आया, जोशी जी तो पोल माही, अरे जोशी जी तो चाय पोली, माये ने धस्या राम जी, जोशी जी तो चाय पोली, माये ने धस्या, अरे बैठूड़ा साधूड़ा हड़े हड़े ही हंस्या राम जी, बैठूड़ा साधूड़ा हड़े हड़े ही हंस्या हरी। नरसिंह जी रो एड़ो करुड़ो हो कि अपारा कने कोई रू स्वागत करने रे वास्तु सामान कुछ नहीं है, लेकिन कोई घर पर आए तो मुस्कुरा करके उसका स्वागत कर दीजिए। अब 5-7 जोशी ब्राह्मण बैठा है, सूर्या 7-8 आदमी थोड़ा बहुत हाथे हंसे जना तो आवाज तेज ही है, और छोटा बालक और बुजुर्ग रे एक खासियत है, थोड़ी तेज आवाज वेर वे डर जावे। जोशी जी डर गया, जोशी जी डर गया जने जोशी जी की धोत अड़ूज गई, आखड़े गया जोशी जी ने अड़ूज गई धोत, अरे सूर्या जाने छे पांड्यो करे छे दंडोत। बोले सूर्या नरसिंह जी से कहने लगा, नरसिंह जी कोई आवे राधे राधे करे, कोई आवे जय श्री कृष्णा करे, कोई राम जी राम करे, लेकिन वो तो सीधो दंडोता ही कर रही हो है, वो तो बहुत बड़ो भक्त है। जोशी जी नीचे सूता सूता कहे ताने हुजे दंडोताई, मारे गोडा बाज गया, कोई उभो तो करो, पड़ गयो मैं तो। नरसिंह जी कहने लगा, पाछा फिर कर बोलिया नरसिंह क्या ने चाड़ो भार, बोले क्यों भार चढ़ा रिया हो दंडोताई करन। जोशी जी कहे कुंकु पतरी लायो हूं छू नगरी अंजार, बोले अंजार नगर सु कुंकु पत्री लेन आयो। अब आ थांकी कुंकु पत्री पकड़ो और मैं बड़ी दूर सु आयो हूं, मने रसोई दे भोजन दे। जो नरसिंह जी कहे ले बाने दे बाने जोशी सावे लारो नाम राम जी, ले बाने दे बाने जोशी सावे लारो नाम, अरे तुलसी जी री माला और सेवा सालिक राम राम जी, तुलसी जी री माला और सेवा सालिक राम हरी। भगति वचले प्रभु सारे सभी काज वो, भगति वचले प्रभु सारे सभी काज, हरी नानी वैरी माई रारी, ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी ने लाज रारी, श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। नरसिंह जी कहे लेवण देवण ने राम जी रो नाम है, बाकी कुछ नहीं। आ बात जद सुनी तो जोशी जी हाका काका हुए कि मने कट्ठे भेजो, लेकिन नरसिंह जी उन कुंकु पत्री ने पढ़न बड़ा मग्न होया। क्यों कुंकु पत्री पढ़े नरसिंह मागा ने होया, अरे माने मारा ब्याही भला याद तो किया, बोले याद तो करिया है। नरसिंह जी जकी पहली लुगाई है, मां छोटी अवस्था के महीने भगवान रे धाम चाल बसी। नरसिंह जी रो दूसरो ब्याह हुयो और दूसरी लुगाई सैम भोजई की जड़ी। वाह कहे थारे तो घर माई नाही पाव ही जवार, अरे कुंकु पतरी झेलण मोडियो हो गयो है तैयार। बोले घर के महीने जिमण ने अन्न को दाणो भी नहीं और कुंकुपत्री लेन बस मायरे तैयार भी हो गया। नरसिंह जी कहे भाई मैं थारे पियर सु मायरो नहीं लाऊं, मारी जेडी श्रद्धा है उन अनुसार मैं मायरो भरू। जोशी जी कहे धनी लुगाई बाद में लड़ ली जो पहला माने जीमन रे वास्तु तो की देवो। और कई कई जगह इयो भी होवे, कोई मेहमान आ जावे तो धनी लुगाई लड़नो शुरू कर दे
एक बार कोई भाई रे पुरानो मित्र सालों साल पुरानो अब तो देखियो तो पत्नी बोली कि देखो सुनो मारी बात समझ लीजिए पहले ही वो आ रही हो है और इन्हें मैं रसोई नहीं देऊला मैं भोजन नहीं करवाऊं। बोले क्यों मेहमान बनन आ रही हो मेहमान ने भोजन तो करवाना ही पड़ी। बोले नहीं नहीं मैं भोजन नहीं करवाऊं क्योंकि वो खूब जिमे इतनी रोटियां मारे सु नहीं बने। थनी बिचारे कहो मेहमान आ रही है धक्को देन बारे तो काट नहीं सका जिमावनो तो पड़ी। बोले मारे कने एक उपाय है। बोले कहीं मारे सागे कमरा में लो। बोले कहीं बोले आलो तो फिर बच्चे बताऊं। धनी बिचारो धीरे धीरे कमरा में बोले अब बोले एक डंडो लेना हो। डंडी में कहीं करी लेन तो आवो पछे बताऊं। धनी बिचारो गयो एक डंडो लेना है। बोले अब इन बेड के माथे बिस्तर के माथे जोर जोर सु मारो थे मारो ला इन माथे तो मैं जोर जोर सु हाको करूला मारे रे पीटे रे मारे रे पीटे। और आ आवाज जब बारे गई तो वो अपने आप विचार अच्छो बनायो। धनी वो पीटने लागू लुगाई के मारे रे पीटे रे मारे रे पीटे रे। लुगाई कहे अब आ जाओ बारे अब तो वो गयो होसी। धनी कहे देख देख मैं तने इतनी मारी थारे लागी कोनी। लुगाई कहे हाँ हाँ थे मन इतनी मारी मारे लागी कोनी। बारे बैठी उड़ो बोले मैं भी गयो ही कोनी अठे ही हूँ कठे इया भी हो जा। तो जोशी जी कहे कि भाई धनी लुगाई बाद में लड़जो पहला मारे भोजन की व्यवस्था तो करो। नरसिंह जी चुपचाप आपरी कुटिया रे महीने गया कमंडल लेना आया तुम वो लेना आया। जोशी जी मन में विचार करियो अब महीने गया है तो की न की तो लेना आया। कमंडल लेना आया ला पर ने जोशी जी रे हाथ में धर दियो। जोशी जी कहे ओ कहीं है। बोले थारे हाथ में कहीं आ रही है। बोले हवा हवाई जी है इस महीने। तो बोले मैं कहीं करूं इसू। बोले गांव में जाओ मांगन लाओ बढ़ावो और थे जिमो और माने भी जिमाओ। जोशी जी कहे मैं तुम्हारे जाऊं थे जानो और थारो काम जाने। जोशी जी तो गया। अब नरसिंह जी मन में विचार करियो कि भाई भाया ने समाचार तो देवा कि मायरो आयो। वह कुंको पत्री तो सांवरा के चरणा में रख दी। बोले सांवरा अब थे जानो और ओ मायरो जाने। लेकिन मन में विचार करियो कि कुछ ना कुछ कर्म तो हमें भी करने चाहिए। जैसी हमारी श्रद्धा है सब कुछ भगवान पर थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। कर्म करोगे तभी तो भगवान साथ देंगे। तो नरसिंह जी आप रे भाया रे कने गया और बोलिया नानी बैरी मायर यारो भाया जैसे लो राम जी। नानी बैरी मायरारो भाया जैसे लो अरे मायरे चला चांदीरा गाड़ी है तो जो राम जी। मायरे चला हादीरा गाड़ी है तो जो हरी। अरे गाड़ी तो होती तो नरसिंह देता तो खरा राम जी। गाड़ी तो होती तो नरसिंह देता तो खरा। अरे पाठ मांगे पीड़ा मांगे टूट गया रे पिछवाड़ी पड़ा राम जी। पीड़ा मांगी टूट गया रे पिछवाड़ी पड़ा री। नरसिंह जी जान कयो कि भाया मायरो आयो कोई मन गाड़ी दो मायरो लेन चाला। नरसिंह जी रे भाया रे कने सबा कने 5-5 6-6 गाड़ियां थी। सब समर्थ परिवार था लेकिन फिर भी देने को कोई तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि सब जानता जिन गाड़ी के महीने 5 बेवेला बट ओ 25 बिठाई इन्हें गाड़ी देन मिटावनी है तो सबने मना कर दिया। नरसिंह जी कहे टूटूड़ी भागुड़ी जेड़ी भी है देवो मन। बिहना ने चुना ने नरसिंह भेड़ा तो करया। अरे गाडोली तो मिलगी बैलिया मांगना रया।
आज की गाड़ियां फॉर्चूनर है, थार है, एडी गाड़ियां नहीं चलती पहला। और तो अब समय आयो, पहला बैलगाड़ी होती, तो अब कोरी गाड़ी सु तो करे भी कहीं बैल भी चाहिए। गाड़ी तो मिल गई, लेकिन अब बैल की व्यवस्था कहां से करें। वापस भाइयों के द्वार गए और बोले, नानी बैरी मायर यारो भाया चसलियो राम जी, नानी बैरी मायर यारो भाया चसलियो, अरे काटोली तो मिलगी पाया पहले है तो त्यो राम जी, काटोली तो मिलगी बिया पहले है तो दो हरी। नरसिंह जी कहवे, गाड़ी तो मिलेगी, अब कोई बैल दे दो। भाई सब बोलिया कि भाई बैल तो खेती करा जद काम आवे, अबे तो बैल गांव के महीने मिले। नरसिंह जी कहवे, कोई बात नहीं, मैं गांव के महीने जान लेना जा। नरसिंह जी गांव में गया, बूढ़ा बैल बीमार है। जिया ही नरसिंह जी ने आवता देखा तो बैल आपस में बात करे कि देखो देखो, मरता मरता भगवान रे भक्तरा दर्शन हो गया। नरसिंह जी कहवे, बैलिया हाल मरणो नहीं है, हाल तो नानी बैरो मायरो बरणो है। नरसिंह जी बोले, उठो मारा बैलिया ते भजो राम 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 जी, उठो मारा बैलिया ते भजो राम राम जी, अरे नानी बैरी मायर यारो सारथी जो काम राम जी, नानी बैरी मायरा रो सारदी जो काम हरी। अरे पूछड़ा पकड़े नरसिंह खड़ा तो किया राम जी, पूछड़ा पकड़े नरसिंह खड़ा तो किया, अरे टूटा भागा सिंगड़ा सो पकड़ लिया राम जी, टूटा भागा सिंगड़ा सो पकड़ लिया हरी। नरसिंह जी फिर से आवे भाया की द्वार राम जी, नरसिंह जी फिर से आवे भाया की द्वार, अरे मायरे चालन ने बीरा हो जाओ तैयार राम जी, मायरे चालन ने बीरा हो जाओ तैयार हरी। भगति वत्सले प्रभु सारे सब सबे काज जी भगते बसले प्रभु, सारे सबे काज जी, नैनी बैरे मायरे री सामरिये ने काज, सीता राम जी नीलाज, जय जय नारायण नीलाज, जय जय नारायण हरि। बोले भक्त नरसिंह जी मेहता की, भक्त वत्सल भगवान की। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की, बोले श्री नागाणा राय की। आइए कि सजनों, 7 दिवसीय अनुष्ठान में नानी बाई की मायरे की कथा का आज पहला दिवस है। आज की इस कथा में जितने भी महानुभाव पधारे, आदरणीय सोनी जी का, आदरणीय खत्री साहब का, सभी का मैं पहले तो यथायोग्य मंच के माध्यम से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से मैं चाहूंगा, श्री ओम जी सोनी हमारे बीच में उपस्थित है, अपने गांव के बड़े भामाशा है, बहुत सुंदर हॉल का निर्माण, प्याऊ का निर्माण। फिर से एक बार इनका तालियों के माध्यम से अभिनंदन करते हैं सब लोग। और कल सुबह ठीक 11:15 बजे से 5वें दिवस की श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ हो जाएगी। आज रात्रि में अभी दासानिया में भक्ति संध्या का कार्यक्रम भी है, वहां पर भी विमल भाई साहब को पधारना है। तो जिस निमित्त आप सभी लोगों से आज्ञा अनुमति लेते हुए आज के इस प्रथम दिवस की नानी बाई की माहिर की कथा को हम लोग देते हैं यहाँ पर विश्राम। और कल ठीक 11:15 बजे से 5वें दिवस की श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ हो जाएगी। सभी लोग बड़ी तादाद में पधार माधव है ना, हमजार करना सब। और कल है शाम रो नानी बाई के मायरे की कथा ठीक 7 बजे शुरू हो जाएगी। 10 तारीख तक चलने वाला यह बहुत सुंदर अनुष्ठान, जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आप ही के लिए कार्यक्रम है। समस्त तैना और आड़ पाड़ परिक्षेत्र जितना गांव है, वहां सब भक्तारों सहयोगार्थ
और कार्यक्रम होमन जारी है। सभी लोगों का एक बार पुनः मंच के माध्यम से बहुत बहुत आभार। आइएगा, अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और ठाकुर जी महाराज के हालेरिया के साथ आज के इस प्रथम दिवस के नानी बाई के मायरे की कथा को यहाँ पर दे रहे हैं विश्राम। श्री राधे, श्री राधे, राम राम, श्री राधे। आइएगा, आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और कल और भक्त नरसिंह जी मेहता की कथा सुनेंगे। रात्रि का समय है और जिस दासानिया में अभी हम पीछे कथा करके आए, वहीं पर आज सुंदर भक्ति संध्या का आयोजन रखा गया है। वहां पर लोगों ने याद किया है तो वहां पर भी, और यही मेरी जीवन की सच्ची कमाई है। मैंने पैसों से ज्यादा तो लोग कमाए हैं। मैं जहां भी जाती हूँ उद्देश्य एक ही रहता है कि चाहे भजन संध्या करो चाहे कथा करो, लोग अगर एक बार वापस बुला ले तब जाकर के मैं मेरी कथा और भजन संध्या को सफल मानती हूँ कि आज जाकर के मेरा काम सफल हुआ है। 10 दिन पहले हमने वहां पर कथा की, आज सुंदर भजन संध्या है, वहां पर भी जाना है। इसलिए आइएगा, भगवान रो हालरियो गावा और भगवान ने सुलावा सब मिलन माया बाया ने थोड़ी हाजिरी लगान भगवान ने सुलाना है। सो जाओ मदन गोपाल गावा थारो हालरियो, पोडो पोडो मारा द्वारिका नाथ गावा थारो हालरियो। लाड लड़ाए गवा करो।